नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि खास करके भारत जैसे देश में अपना पांव धीरे धीरे जमा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिनको सुन करके और देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटली किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। शब्द से ही यह ज्ञात हो रहा है कि यह एक प्रकार का ऐसा ऐसा अपराध है जिसमें व्यक्ति को बिना मिले बिना देखे मेंटल तौर पे, मानसिक तौर पे उसको ऐसी प्रताड़ना दी जाती है, इस प्रकार की उसको ग्रिपिंग की जाती है कि वो जहाँ का तहाँ जम जाता है या वहीं का वहीं पे रह जाता है और न कुछ सोच पाता है, न समझ पाता है और न ही कोई एक्ट कर पाता है। वो वही करता है जैसा उसे करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, इंदौर में एक 65 वर्षीय महिला, जिसको एक व्यक्ति ने फोन किया और कहा कि आपकी बेटी सेक्स स्कैंडल के मामले में एक थाने में निरुद्ध की गई है और उसका जमानत नहीं हो पाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को कहते हुए उस महिला को 2 दिनों तक साइबर ठगों ने उसी के घर में अपनी मर्जी के हिसाब से 2 दिनों तक उसे डिजिटल अरेस्ट करके रखा और 46 लाख रुपए की डिमांड की दोस्तों। और इस घटना से उस महिला को इतना सदमा लगा कि वो हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं पे मर गई। दूसरे केस के बारे में यदि हम बात करें तो आगरा की एक मालती शर्मा जो कि टीचर थी, उन्हें साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए की डिमांड की और उन्हें कुछ फेक डॉक्यूमेंट दिखाए, इनकम टैक्स की बात की और उनसे 1 लाख रुपए का चूना उनको लगा दिया। एक बड़ा नाम लेते हैं दोस्तों, वर्धमान ग्रुप। वर्धमान ग्रुप आप सभी लोग जानते होंगे, एक बड़ा ग्रुप है। इसके एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण कर्मचारी है एसपी ओसवाल। एसपी ओसवाल के साथ 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई साइबर ठगों द्वारा। कैसे की गई? इन्हें यह पूरा विश्वास दिला दिया गया कि आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, आपकी बेनामी संपत्ति है, आपने बहुत सारा काला धन जमा किया हुआ है। इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों को विश्वास दिलाने के लिए साइबर ठगों ने कुछ फेक डॉक्यूमेंट भी प्रोजेक्ट किए और इनके व्हाट्सएप पे भेजा। उस फेक डॉक्यूमेंट्स को देख करके ये डर गए और धीरे धीरे करके इन्होंने 7 करोड़ रुपए उनको दिए साइबर ठगों को अपनी जान बचाने के लिए। सीबीआई का आदमी बन करके इनको फोन किया गया था। सीबीआई ऑफिसर के रोल को निभाते हुए साइबर ठगों ने इन्हें फोन किया और अरेस्ट वारंट से लगायत बेनामी संपत्ति और बहुत सारी चीज़ों का इन्हें विश्वास दिलाया गया कि वाकई में आपने ये सारे अपराध किए हुए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि आए दिन हमारे देश में बड़े से बड़े शहरों में तो हो ही रहे हैं, छोटे शहरों में भी भोले भाले लोग डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध का हिस्सा बन रहे हैं। लैक ऑफ नॉलेज, मतलब जानकारी के अभाव में ये लोग अपना नुकसान कर रहे हैं और लोग डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे हैं और धन भी गंवा रहे हैं। तो दोस्तों, हम समझेंगे कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहली चीज, आपको नंबरों का ज्ञान होना चाहिए। जब किसी फोन नंबर के आगे +91 लगा रहता है तो इसका मतलब है कि वो कॉल भारत के अंदर से, भारतीय सीमा के अंदर से ही आपको की जा रही है। अगर +91 नहीं है तो +91 के अलावा अलग अलग कंट्रीज की कंट्री कोड्स होते हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का कोड है +92। 92 से कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल करने वाला भारत से ही कॉल करता है और जो टावर है, जो सेल टावर होता है यानी नेटवर्क को वो साइबर ठग लैच कराते हैं। बॉर्डर एरिया से कॉल आएगी
और वो कभी आपको भारत का दिखाएगा नेटवर्क पकड़ेगा, कभी पाकिस्तान का नेटवर्क पकड़ेगा। वो करते क्या है, वो जब आपको कॉल करेंगे तो आपकी कोई ऐसी कमजोरी आपको बताएंगे जिससे आप डर जाते हैं, और उस भय को वो भांप लेता है और उसी लाइन को पकड़ करके आपको और अधिक डराने का प्रयास करेगा, और स्वयं को कोई सीबीआई ऑफिसर, सीआईडी ऑफिसर या कोई किसी थाने का एसएचओ, पुलिसमैन आदि बन करके, उनके व्हाट्सएप पे उनकी डीपी भी वर्दी में लगाई गई होती है कि हम फला जगह से बोल रहे हैं, और आपको उसकी डीपी देख करके आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये पुलिस का ही आदमी हो सकता है। तो इस प्रकार वो अपना ताना बाना और अपनी बोली भाषा और उनका जो टेक्निक होता है बात करने का, इससे आप ये बिल्कुल नहीं समझ पाते कि वो कोई और व्यक्ति है या ठग है। आप ये मान ले लेते हैं, ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो कोई ऑफिसर ही बात कर रहा है जो मेरे बारे में इतना जानता है और मुझसे मेरी मदद करना चाहता है। आप भयभीत हो जाते हैं और भय के चक्कर में, बचने के चक्कर में आप उसको अपना रुपया ट्रांसफर कर देते हैं। पहली बात तो आप कोई भी ऐसी कॉल जो आपके फोन बुक में नहीं है, नंबर नहीं है, ऐसी कॉल को आप न उठाएं। दूसरा, अगर कोई आपको ऐसी कॉल करता है, एक बार यदि कॉल किया और आपको कहा गया, आपको डराया गया कि आपके बच्चे का किडनैप हो गया है, आपका फला रिश्तेदार एक्सीडेंट हो गया है, आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, कस्टम में आपका माल पकड़ा गया है जिसमें आपको स्मगलिंग के केस में फंसा दिया गया है, इन सारी चीज़ों की अगर बात की जाती है, इस तरह की बातों को अगर आपसे बताई जाती है, तो सबसे पहले आप फ़ोन को डिस्कनेक्ट करें, उस नंबर को ब्लॉक करें और अपने नज़दीकी थाने से संपर्क करके मामले की सत्यता की जांच के लिए आप वहां एप्लीकेशन दे सकते हैं। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपके खिलाफ क्या ऐसा कुछ हुआ है। अगर हो ही गया है तो भारत में कोई ऐसा पुलिस वाला आपसे डायरेक्ट संपर्क करके या व्हाट्सएप कॉल करके आपसे नहीं कहेगा कि आप इस प्रकार का आप अमाउंट पे करें ताकि हम आपको बचा सकें। कोई नहीं करता है। यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो आपके नाम से सम्मन आएगा, वारंट आएगा, या कोई पुलिस का अधिकारी आपके घर आएगा। अगर आपको अरेस्ट ही करना रहेगा तो वो आपके घर आकर के आपको अरेस्ट करेगा। अगर आपके माध्यम से या आपके शरीर से या आपके किसी कृत्य से कोई अपराध अगर होता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस आपके घर आती है। आपको फोन पे नहीं, फोन पे कोई ऐसा डिमांड नहीं करेगी, आपके घर आएगी और घर आकर के आपको मामले के बारे में बताएगी, अवगत कराएगी। दूसरा दोस्तों, जब डिजिटल अरेस्ट वाले फ़ोन करेंगे तो आपको आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार, जैसे आपका बच्चा खेलने गया किडनैप हो गया या आपके फला रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी चीज़ें वो पकड़ते हैं कि जिससे आप तुरंत भ्रमित हो जाते हैं और भ्रम के चक्कर में आप डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें करना क्या है, और आप जहाँ के तहाँ वही जड़ हो जाते हैं। जड़ हो जाने के बाद वो आपसे अपनी डिमांड रखते हैं और आप उसकी डिमांड पूरी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा आपने कि डिजिटल अरेस्ट एक साइबर क्राइम है। इसके लिए हमारे कानून में कोई ऐसी अभी व्यवस्था, स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं दी गई है। रिसेंटली साइबर थानों का गठन किया जा रहा है और उनके जो है 66D इस तरह के कुछ धाराएं हैं जिसमें आपसे जब धन उगाही की जाती है तो उस धन उगाही को वापस रिटर्न करने के लिए अगर आप समय पे साइबर क्राइम को सूचना देते हैं तो वो उसमें कुछ प्रक्रिया करते हैं, या पैसा आपका जहां गया है अगर वो भारत में ही है तो उस बैंक को फ़ोन करके उस अकाउंट को लॉक किया जाता है और आप अपने कंसर्निंग कोर्ट में, जिस थाने में आप निवास करते हैं या जहां से आपको ठगा गया है, उसके ज्यूडिक्शन में, उस थाने के ज्यूडिक्शन के मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन देते हैं। बाकायदा रिपोर्ट्स आती है कि हाँ इस प्रकार इनके खाते से इतना पैसा ट्रांसफ़र होके फला के खाते में गया है और इन दोनों के बीच में आपस में कोई ट्रेड नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, यानी कि इनके साथ ठगी का अपराध किया गया है और वो पैसा फला अकाउंट में होल्ड किया गया है, ये इनको मतलब वापस रिटर्न इनके खाते में आना चाहिए। इस प्रकार की रिपोर्ट आने के बाद मजिस्ट्रेट उस पर जो है अपना आदेश देते हैं, ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर के बाद पुनः साइबर क्राइम
में वो आदेश की कॉपी जाती है, और साइबर क्राइम वाले बैंक से विया एमएल मतलब मेल के माध्यम से संपर्क करते हैं और उनका पैसा वापस कराते हैं। और इस प्रकार आप साइबर ठगों से धन उगाही किए गए रकम की वापसी आप कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक प्यार दें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।